स्टूडेंट बेसिकली एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है, चैप्टर 3 क्लास 9th में, क्लास 9th के साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें चैप्टर 3 है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम के बारे में आप लोग सबसे पहले जानते होंगे कि एटम क्या होता है। एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिससे सारे मैटर जो है वो बने होते हैं, यानी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्लियर हो गया? वो किसने डिस्कवर किया था? डेमोक्रिटस ने डिस्कवर किया था। एटम कंबाइन होंगे तभी जो है किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, यानी एटम जब कंबाइन होते हैं तो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं और उस लॉ को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। क्लियर ओके? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल 2 लॉज होते हैं। एक जो फर्स्ट लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और जो दूसरा लॉ होता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जो एटम कंबाइन होते हैं वो स्मॉल होल नंबर में, यानी कि फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास में कंबाइन होते हैं। और इसके जो एटम है, सपोज अगर एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, तो इनके बीच जो मास का रेशियो होगा हमेशा फिक्स होगा। जैसे H2O है तो H2O में जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा कितना होता है? 1:8 होता है। तो इसकी ये हो गया हमारा मतलब 1:8 का मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आसान है समझना, क्योंकि ये तो था अभी जो समझाया मैंने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आसान इसलिए है बिकॉज सपोज आपने 2 चीज़ों को ऐड किया, सपोज आपने ए में बी को ऐड किया, तो जो ए का मास है और बी का मास है वो हमेशा जो प्रोडक्ट इसका आएगा, सपोज प्रोडक्ट है सी, तो ए और बी दोनों के मास का सम हमेशा सी के मास के बराबर होगा। यानी जो सी का मास है वो ए और बी के मास के सम के बराबर होगा, टोटल के बराबर। सपोज आपने ए जो लिया है वो 10 ग्राम है और बी जो है वो 5 ग्राम है, तो सी जो होगा वो कितना होगा? 15 ग्राम होगा। सो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब मास ना तो अपना बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो ये 2 लॉज आई होप आपको समझ में आ गए। इसके बारे में वैसे हम डिटेल एक वीडियो हम इस पर जो बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग समझते हैं एटम के बाद सीधा हम चलते हैं मॉलिक्यूल पे, क्योंकि मॉलिक्यूल के बारे में एक्चुअली ये मिड ऑफ द चैप्टर में, बट इसको थोड़ा पहले समझना ज़रूरी होता है। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, ठीक, ग्रुप ऑफ एटम, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन हमारा O2, ठीक है, Cl2, ठीक है, N2, ओके। ये सब क्या है हमारा? ये सब मॉलिक्यूल है। जैसे H2O है ये भी मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 है ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, O2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, H2O हो गया और CO2 हो गया, इसमें आपको देखो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे। सब है ग्रुप ऑफ एटम, सबको मॉलिक्यूल कहेंगे, लेकिन इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल एक तो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। जैसे O2 क्या है? खाली O से ही बने, ऑक्सीजन से बना है। Cl2 क्या है? खाली ऑक्सीजन से बना है। N2 क्या है? खाली ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना है। सॉरी, ये खाली क्लोरीन से बना है, खाली नाइट्रोजन से बना है। तो कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। लेकिन यहाँ देखो आप, इसमें वाटर में क्या है? हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी मौजूद है। यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ एटम है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है। तो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से जो अगर मॉलिक्यूल बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? ये सिमिलर टाइप ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ जो एटम है उससे अगर मॉलिक्यूल बना है तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी मॉलिक्यूल 2 तरह के हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग आयन, ठीक है। आयन क्या होता है? देखो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये सपोज मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, इस बॉक्स में आ जाइए आप पहले, ठीक है। इस बॉक्स में आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक एटम है, इसका नाम है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। आप बताइए जो एटम है उसको अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए जो सोडियम है इसको क्या करना है? इस एक इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो ये ऑर्बिट खत्म हो गया इसका, ये K है, ये L है, ये M है। जब ये ऑर्बिट बच्चों खत्म हो जाएगा तो अब इसके पास बचे सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले? अब इनके पास बचे सिर्फ और सिर्फ ये 2 और 8, यानी 2,8। यानी कि अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का वो ये है, और लास्ट में देखो 8 भी है। इसका मतलब ये स्टेबल हो चुका है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर
देगा। तो क्या अब ये Na रहा नहीं, अब ये Na नहीं बन चुका, बल्कि ये अब ये बन चुका है Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है, यानी कि किसी को एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है। तो Na जब Na के ऊपर Na प्लस लग जाए, यानी कि चार्ज लग जाए, जैसे कोई एटम है, सपोज उसने इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, सपोज ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है नॉर्मली क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी से 2 लेता है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6, तो लास्ट में 6 8 चाहिए इसको, तो 8 करने के लिए दो क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि यहां पर भी 2 माइनस का इंडिकेट कर रहा है भाई, 2 प्लस 2 माइनस, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक्चुअली चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। ये 1 प्लस हो गया, ये 2 माइनस हो गया, ये चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? ओके। तो जब किसी भी एटम पर चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल को, उस चार्ज एटम को हम लोग क्या बुलाने स्टार्ट कर देते हैं, आयन बुलाने स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आयन जो होते हैं वो 2 तरह के हो गए, एक तो हो गया सर प्लस वाला और एक हो गया माइनस वाला। जो प्लस वाला आयन होता है, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉर्मली वो मेटल्स बनाते हैं, मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, मेटल बनाते हैं। और जो माइनस वाला चार्ज है वो कौन बनाता है, नॉन मेटल बनाते हैं। ठीक है, 1 से 20 तक में, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक में आप सारे यम वाले आपके मेटल है, हीलियम को छोड़ के एल्यूमिनियम हो गया, इसके लास्ट में यम क्या वजह है, पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्लस वाले आयन है सर उसको क्या नाम देंगे, और जो माइनस वाला आयन उसको क्या, जो प्लस वाला आयन उसको बोलेंगे कैटायन, ठीक है, उसको बोलेंगे कैटायन, और जो माइनस वाला आयन है उसको बोलेंगे एनायन। क्लियर? अभी मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, इसका डिटेल नोट्स हमारे पास, वो मैं आपको भी नोट्स दिखाऊंगा, कॉपी कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो कैटायन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आयन, एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आयन। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। आयन क्या होता है, सबसे पहले आयन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज कौन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज को या पॉजिटिव आयन कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नेगेटिव आयन कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब मैं आपको एक नोट्स दिखा रहा हूँ, उसमें आप जो है एक चीज आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं उसको जरा सा एक बार समझा भी देता हूँ। बच्चों आपके सामने एक नोट्स ओपन हो गया है जिसमें मॉलिक्यूल है। सबसे पहले मॉलिक्यूल के बारे में आप देख सकते हो, मॉलिक्यूल क्या है, उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो नीचे, ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है। दीज आर व्हाट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको नीचे एक चीज़ दिख जाएगा, मॉलिक्यूल के टाइप्स होते हैं। मॉलिक्यूल कितने तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल जो है बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये जो है ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और ये जो है ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। क्लियर? ओके। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स सिमिलर टाइप या सेम काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जिसमें उसके एग्जांपल्स आपको एक गिवन है। एग्जांपल O2 Cl2 N2 O3। O3 ओजोन होता है बच्चों, ठीक है, ओजोन लेयर, जिससे हम जो यूवी रेडिएशन हम जिससे बच जाते हैं। तो O3 ओजोन, P4 है, S8 है, ये सब क्या है, ये सब है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ऐसी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में आप देख सकते हो, अभी जो इनके एग्जाम्पल्स है वो आपको नजर आ जाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी आपको दिख गया होगा। ठीक है, उसके यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में आपको अगर ये देखना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जैसा मैंने आपको समझाया है, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम का मतलब है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है, वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, NaCl है तो सोडियम क्लोरीन भी है। ठीक है, इस तरह से। अब हम आगे चलते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो लिख लें, नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आयन क्या होता है। ठीक है, आयन्स क्या होते हैं। आयन क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। चार्ज पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं हम, आयन बोलते हैं। क्लियर? ओके। चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने है, Na+, O है ना, O2- Ca2+, Cl-। ठीक है, कैटायन क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैटायन। ठीक है, एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनायन। उसके एग्जांपल्स है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के एग्जांपल ये, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के एग्जांपल ये। अच्छा, ये जो सारे आयन्स दिख रहे हैं बच्चों आपको, इन सब में कितने आइटम्स बताना, जैसे Na+, इसमें कितने आइटम है, Ca2+ कितने आइटम है, Al3+ में कितने आइटम। चार्ज तो इसमें है, एक में प्लस, एक में 2+, एक में 3+, पर देखो एटम एक ही है, सोडियम एक एटम है, कैल्शियम एक एटम है, एल्यूमिनियम एक एटम है। ऐसे माइनस वाले में भी देख लो, ऑक्सीजन एक है, Cl एक है, नाइट्रोजन एक है। तो जब ऐसे आयन्स हों जिसमें एक ही एटम पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मोनो एटॉमिक आयन के बारे में नीचे, मोनो एटॉमिक आयन, आयन्स कंटेनिंग 1 एटम। आयन कंटेन ऐसा आयन जो एक एटम कंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर? ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, एक तो मॉलिक्यूल और एक जो है आयन। आयन और मॉलिक्यूल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।